राधे राधे। आज हम वापस आए हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक संत थे। वो एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक जंगल के पास रहते थे। जंगल में जो एंटर करने का रास्ता था, उसी के बाहर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। तो ये संत इस कुटिया के अंदर रहते थे और वहाँ पे भगवान का भजन कीर्तन करते थे। रोज की बात है, उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करने जाता था। अब शिकारी जब अपने घर से शिकार के लिए जाता तो बीच में संत की कुटिया आती थी जंगल के रास्ते में। तो वो रोज संत को प्रणाम करता और चुपचाप वहां से चला जाता था। एक दिन उस शिकारी को जिज्ञासा हुई कि संत रोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने संत से पूछा कि महाराज, मेरी एक मन में जिज्ञासा है, एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि आप इसका आंसर देना चाहेंगे। तो संत बोला, हाँ पूछो, क्या बात है। तो शिकारी ने कहा कि महाराज, मैं तो रोज शिकार करने के लिए जंगल में जाता हूँ, आप यहाँ पर जंगल में ही कुटिया अपनी क्यों डाल कर बैठे हैं, इसका कोई बताइए मुझे रीजन। तो ये सुनते ही वो संत जोर जोर से रोने लग गए और रोते रोते उन्होंने शिकारी को बताया कि वो श्री कृष्ण के लिए इस जंगल में बैठे हैं। शिकारी बड़ा भोला था, वह जानता भी नहीं था कि श्री कृष्ण वास्तव में है कौन। तो बोला कि अच्छा, कौन है ये श्री कृष्ण, मैं उसका शिकार करके लाऊंगा, आप मुझे उसका हुलिया बताइए, मैं जंगल में जाऊंगा और उससे लेकर ही आऊंगा, आप रोइए मत। जब तक मैं आपका शिकार पकड़ के नहीं लेकर आता, मैं भूखा प्यासा ही रहूंगा। उसका इस तरह का प्रण सुनकर संत बोले कि ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। और उसे कहते हैं कि बड़ी ही मनमोहक सूरत है उनकी, इतने मन को मोहने वाली सूरत है कि आप देख लो तो उनको देखते ही रहो। वो सिर पर एक मोर पंख लगाते हैं और हमेशा मुरली लिए अपने हाथ में चलते रहते हैं। शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं जंगल जाता हूँ और आपके शिकार को पकड़ कर लेकर आता हूँ। तो संत ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब वह संत अपनी ध्यान अर्चना में वहीं पे बैठे रहे अपनी कुटिया में, और शिकारी निकला जंगल की तरफ। अंदर घने जंगल में जाने के बाद उसने अपना जाल बिछाया और जाल बिछाकर चुपके से वहां पे बैठ गया कि जैसे ही श्री कृष्ण आएंगे वो जाल में उनको पकड़ लेगा और आ जाएगा। जैसे वो सारे हिरण को पकड़ता था, वह समझा कि श्री कृष्ण को भी वैसे ही जाल में फांस लेगा। अब भगवान को इतने इजीली मिलने वाले थोड़ी ना थे। वो एक दिन बैठा रहा, भूखा प्यासा, बिल्कुल बेचैन, पर भगवान वह नहीं आए। दूसरा दिन, तीसरा दिन, पर उसने कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा वहीं पे बैठा रहा। अब भगवान को दया आ गई, सोचे कि ये बेचारा भोला आदमी, इसे तो पता भी नहीं मैं कौन हूँ, तो इससे के पास तो जाना ही होगा। और भगवान ने एक छोटे से सावली सलोनी मोहनी सी सूरत बनाई और चुपचाप से उस शिकारी के जाल में आके फंस गए। शिकारी ने जैसे ही देखा, अरे भगवान, मेरे जाल में ये कृष्ण आ गए हैं, इनके सिर में मोर पंख भी है, इनके हाथ में मुरली भी है। शिकारी ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उनकी मोहनी सूरत से उन पे मोहित हो गया और भगवान को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। देखते देखते उसकी आंखों से भयंकर आंसू आने लग गए, पर वो भगवान को देखता ही रहा। बोलता है, अरे तुम तो बड़े जादूगर हो, कितना मोह करा, कितना मेरे पे जादू कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें देखता ही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। फिर जैसे उन्हें याद आया, संत का जोर से चीखा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और भागा भागा भागा, भगवान को अपने उसके जाल में लपेटा, ऐसे जैसे किसी भी हिरण को शिकारी लेके जाते हैं, उन्हें अपने कंधे पे डाला और चल दिया संत के पास। और संत के पास जाके बोलता है, बाबा देखो, मैं आपका शिकार लेकर आ गया। संत सोचते हैं, क्या सच में? उसने शिकारी को देखा, बाबा ने, संत ने, और शिकारी के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया। और फिर भगवान को मन ही मन बोलते कि प्रभु, आपको मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया ढूंढते ढूंढते, पर आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस शिकारी को आपने 3 दिन में ही दर्शन दे दिए। आपकी ये लीला कुछ समझ नहीं आई।
तब भगवान ने कहा कि इस शिकारी का तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम देखकर मुझे आना ही पड़ा, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और फिर उन्होंने बताया कि जो इंसान संतों के संग में रहते हैं, क्योंकि शिकारी रोज संत को प्रणाम करता था, तो रोज उनको प्रणाम करता था और संत के लिए उन्होंने भगवान को ढूंढने की चेष्टा करी। ऐसा निश्चल प्रेम से भगवान को ढूंढने का प्रयास किया। तो चाहे आप भगवान को जानते हो या नहीं, या उनको पाना भी चाहते हो या नहीं, तो भी संत की कृपा से आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, और वो भी बहुत जल्दी। राधे राधे।